बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस टर्म के स्टार्ट में ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ताकि एंड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज 2.2, 2.3 या 2.4 इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या हैं, और इन एक्सरसाइज में से कौन से ऐसे अहम क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपने चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस का। ओपन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको अननोन दिया हो, जिसमें आपकी वैल्यू ना पुट की हो। ठीक है, उसे कहेंगे अननोन। और क्लोज सेंटेंस कौन से होते हैं, जो पूरी एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक है, वो होंगे क्लोज सेंटेंस। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी ब्लैंक भी आ सकती है। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हों और कॉन्स्टेंट्स भी हों, ठीक है, उसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसका ये है 5x + 4y + 6z। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक कोफिशिएंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों को थोड़ा भूल गया वो सुन लें। 4 जो है यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट है जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और ये जो x होता है, XYZ जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है कोई भी, वो क्या होता है, वेरिएबल यानी चेंज होने वाला, वेरी से वेरिएबल है। और 8 जो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, एक नंबर होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें वो कहेंगे कि आप इसमें से कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करें, तो आप ऐसा करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई है, और कांस्टेंट इसमें 0 है, कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें कांस्टेंट 4 है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको मैं एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। अब इस एक्सरसाइज 2.2 को करने से पहले लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स का पता होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल और उनकी पावर एक जैसी हो। जैसे ये 3 नंबर्स हैं, 7x² + 2x² + 10x²। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें सब जो है टर्म्स एक जैसी हैं, इनके वेरिएबल और पावर एक जैसी है, तो ये हम कहेंगे ये लाइक टर्म्स है। अगर वेरिएबल और उनकी पावर्स डिफरेंट हों तो हम उनसे कहेंगे अनलाइक टर्म। अब ये देखें 3x + 4y + 3z, तो ये अनलाइक हैं। क्यों? क्योंकि ये x, y, z अलग अलग यहाँ वेरिएबल्स हैं। ऐसा अगली एग्जांपल भी ऐसी है। इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी क्या होती है? इक्वेशंस वो होती है, इक्वेशन होगी जिसमें इक्वल टू का साइन होगा, उसे हम कहेंगे ये इक्वेशन है। ठीक है, और इनइक्वालिटी क्या होगी, जिसमें इक्वेशन इक्वल टू का साइन नहीं होगा, बल्कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है, ये बस आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, और एक्सरसाइज 2.2 को आपने एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगी। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 2.3। ठीक, 2.3 में आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। मोनोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, मोनोनोमियल क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल विच हैविंग अ ओनली सिंगल टर्म। ऐसे जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी ना, कोई भी वैल्यू लिखी होगी, तो उसे हम कहेंगे ये मोनोनोमियल है। ठीक है, और जिसमें 2 लिखी होंगी उसे बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, और ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या होता है, जैसा ट्राई एंगल होता है, तो 3, ट्राई एंगल का मतलब है 3 एंगल। जैसा ट्राइनोमियल इन 3 टर्म्स वाली, तो इसमें 3 टर्म्स है। देखें 7x² + 2x + 6, तो ये इसका ट्राइनोमियल है। ठीक है, और ऑपरेशन विद पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एडिशन। आप पॉलिनोमियल, आप एडिशन जो है ना, आप इसका वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना एक दफ़ा। अब आपको मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 2.3 है एक्सरसाइज। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मस्ट आएंगे आपके पेपर में, वो हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। ठीक, अब आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो अलजेब्रा की होती है ना, इनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब हम अलजेब्रा में ऐड कर रहे होते हैं तो साइन चेंज
नहीं करते, देखिए पीछे मैं आपको दोबारा यहाँ बताती हूँ, ये देखें प्लस कर है ना, तो यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ। इस तरह ये देखें यहाँ भी ऐड हुआ भाई, तो प्लस साइन चेंज नहीं करने, ठीक है। लेकिन जब आप माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे अलजेब्रा में, तो उसका मतलब होता है आपने जो पहली टर्म लिखनी है, फिर दूसरी लिखनी है, और फिर जो दूसरी टर्म है ना उसके साइन चेंज कर देने हैं, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लिख देना है। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब इधर जो माइनस है देखें एज के साथ, तो इसकी वैल्यू अपोजिट होगी दूसरी एग्जाम्पल में, ठीक है। अब आपको ये मैं इसके मेन पॉइंट्स से बता रही हूँ, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रही बेटा, ठीक है। ये आपने माइंड में रखने हैं इनको सॉल्व करते हुए। अब ये तो आपका हो गया। अब सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन मस्ट आएगा जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़, ये दो पोलिनोमियल्स को सम किया तो ये आंसर आया। उनमें से एक जो है पोलिनोमियल, इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ x3 + 2x² + 3x + 2, अगर ये हो देन फाइंड करें द अदर पोलिनोमियल। लेकिन दो नंबर्स को प्लस करें तो ये आंसर आता है, उनमें से एक नंबर ये है। तो ज़ाहिर है हम, तो आपने जो सेकंड नंबर है वो फाइंड करना है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर लें तो करेंगे तो वो सेकंड नंबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन है, इस पर मैं निशान लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट करना है आपने इस वैल्यू को किस में से, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से इस वैल्यू को माइनस कर देना, यानी इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आप ये वैल्यू लिखेंगे और फिर साइन चेंज करके इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताना चाहती हूँ 2.4 जो एक्सरसाइज है वो है मल्टीप्लाई के, ठीक है। मल्टीप्लाई की एक्सरसाइज है, इसमें आपने पहला क्वेश्चन में से तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने 2 पे निशान लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में एक ये 5th पार्ट, 6th पार्ट और ये 7th पार्ट आपने ये मस्ट करके जाने हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है डिवाइड की प्रैक्टिस की आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसकी आप बेशक काफ़ी 2-4 क्वेश्चन और भी कर लें, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है 5th, 6th, 7th एंड 8th पार्ट, ये ही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और डिवाइड में से भी एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, डिवाइड में से और सब्ट्रैक्शन में से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। आपने अब इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए बेटा अपनी तैयारी करनी है, ताकि जब पेपर स्टार्ट हो तो आपको आसानी हो, आपकी तैयारी हुई भी हो। अगर आप कहेंगे कि ए पेपर से एक दिन पहले तैयारी करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपको टेंशन ही होगी। तो अभी से तैयारी करें, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेस्ट ऑफ लक।